टीका समन्वित श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय क्रम तृतीय स्कंद के 32वें अध्याय के 7वें श्लोक से आज यात्रा आरंभ होगी। उपस्थित हैं श्रद्धेय प्रवर श्री स्वामी प्रबोधाश्रम जी महाराज, स्वामी जी महादेवाश्रम जी, श्री ब्रह्मचारी प्रणवानंद जी और वैष्णव कुलभूषण भैया का क्या नाम बताते हैं? क्या नाम? विष्णु शरण दास जी, हरिहर ब्रह्मचारी जी और हम सबको इस भाव से एकत्रित करने के लिए सबसे पहले उपस्थित रहने वाले विश्वजीत जी। 7वें श्लोक में अर्थात ये चर्चा चल रही है भगवत धर्म का सकाम भाव से पालन करने वाले भी मुक्त नहीं होते। 6ठे श्लोक तक कहा कि निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता। निर्मम शब्द का तात्पर्य है, निर्मम शब्द का तात्पर्य जैसे व्यवहार में कहते हैं ये तो बड़े निर्मम हैं, तो ये निर्दयी नहीं है, अरे ये तो बहुत निर्मम व्यक्ति है। तो निर्मम कहने का तात्पर्य पाषाण हृदय या निर्दय होना ऐसा नहीं है, अपितु ये ममता नहीं करते, ममता रूपी बीमारी से मुक्त है। तो निर्मम किसी को कहा जाए तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से आभूषण है उसका। संसार की दृष्टि से किसी से लगाव नहीं रखते हैं, तो ऐसा कोई उपेक्षा भाव से जीने वाले को निर्मम कहा जाता हो। परंतु वस्तुतः निर्मम होना ही आध्यात्मिक पथ का बहुत विशिष्ट आभूषण है। निर्मम का तात्पर्य एतत् पुस्तकम मम न, एतत् ऐसा लेखनी मम न, एतत् स्थानम मम न, एषः पुरुषः मम न, कि पुत्र मेरा, कि पत्नी मेरी, कि शिष्य मेरा, कि गुरु मेरा, कि मकान मेरा, मेरे वस्त्र ये, तो मेरा मेरा करते तो फंसा है। और क्या है, जहाँ जहाँ इस जीव ने मेरा मेरा कहा वहाँ वहाँ इसने अपने गले में फंदे डाले हैं और बड़ा मगन होता है नए नए चेले बना करके, करे यहाँ शिवरात्रि, वहाँ शुभरात्रि और यहाँ अमुक रात्रि, बहुत खुश होता है। यहाँ कालरात्रि, यहाँ मोहरात्रि, यहाँ महारात्रि, यहाँ शिवरात्रि, यहाँ अमुक रात्रि। तो निर्मम होना आध्यात्मिक दृष्टि से आभूषण है और निरहंकृत होना, अहंकार रहित होना, ये भी आभूषण है। इस प्रकार स्वधर्म का पालन करने से, स्वधर्म पालन रूपात्मक सत्व रूपात्मक जो धर्म है उसके कारण शुद्ध चित्त वाला जो महानुभाव है, कहते हैं सूर्य द्वारेण ते यान्ति पुरुषम विश्वतो मुखम परावरेशम प्रकृतिमस्योत्पत्यंत भावनम। ऐसा साधक जब संसार से जाता है तो सूर्य द्वारेण, ऐसे साधक सूर्य द्वार से जाते हैं। जाने के दो मार्ग हैं, धूम्र मार्ग और अर्ची मार्ग, चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग, पितृ मार्ग और देवी मार्ग, उत्तरायण और दक्षिणायन। इनको दो नाम से अलग अलग कहा है। तो ते एते सूर्य द्वारेण, सूर्य द्वार के द्वारा माने देवयान के द्वारा, विश्वतः मुखम, विश्वतो मुख माने सर्वव्यापक, सर्वव्यापक को शायद ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, हैं? तो विश्वतो मुखम परावरेशम, जो कारण कार्य के स्वामी हैं, परावर के स्वामी हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, अस्य जगतः उत्पत्ति और अंत भावनम, अंत और भावन माने, अंत का तात्पर्य प्रलय और भावन माने उत्पत्ति, इस जगत की उत्पत्ति प्रलय और पालन के, भावनम माने पालनम, और प्रकृतिम पुरुषम यान्ति,
अर्थात उस परम सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। इस जगत प्रपंच के जो उत्पत्ति स्थिति और लय का हेतु है, ऐसे परम पुरुष परमात्मा को वह साधक प्राप्त हो जाते हैं। 7वें श्लोक में ऐसा सामान्य अर्थ कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं इस विषय में, विश्वतो मुखम, टीका में देखें, विश्वतो मुखम परिपूर्णम पुरुषम यान्ति। विश्वतो मुखम का तात्पर्य परिपूर्णम पुरुषम, परम पुरुष परिपूर्ण पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। इस विषय में श्रुति भी उद्घोषणा करती है, तथा च श्रुति सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः पुरुषो ह्यव्ययात्मा। ये श्रुति का एक अंश दिया। सूर्यद्वारेण ते विरजाः, विरजाः का तात्पर्य माया मोह शून्याः। ते सूर्यद्वारेण यान्ति माने देवयानेन, देव मार्गेण यान्ति, देव मार्ग से जाते हैं वो सेवक, भगवान के भक्त जो गृहस्थ महापुरुष हैं। माया मोह शून्य विरजाः ते योगी, योगिनः वो योगी जन कहाँ से जाते हैं? बोले सूर्य मार्ग माने अर्ची मार्ग से, अथवा देव मार्ग से, अथवा उत्तरायण से जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? बोले यत्र अविनाशी अमृत पुरुष परमात्मा तिष्ठति। किसको प्राप्त होते हैं? बोले अविनाशी अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इति प्रकृतिम उपादान कारणम। श्रीधर स्वामी ने कहा प्रकृति शब्द का अर्थ है उपादान कारण। कौन? बोले जो ब्रह्म इस सृष्टि का उपादान कारण है। और आगे क्या कह रहे हैं? बोले उत्पत्त्यंत भावनम माने निमित्त कारणम। दो बातें कह रहे हैं। वह परमात्मा, इस बात को समझने के लिए ऐसे जाना होगा कि संसार में कुछ भी बनता है तो उसके दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। उपादान कारण और निमित्त कारण का अंतर क्या है? निमित्त कारण बनने वाले से भिन्न होता है, माने बनाने वाला निमित्त कारण है और बनने वाला जिससे बनाया जा रहा है, बनाने वाला हो गया निमित्त कारण और जिस पदार्थ के द्वारा बनाया जा रहा है वो हो गया उपादान कारण। अब हम अलग ढंग की बात कह रहे हैं तो उसको समझाना भी होगा। जैसे घड़ा बनाया जा रहा है तो बन रहा है कौन? बोले घड़ा। तो बना कौन रहा है? बोले कुंभकार। और बनाया किस से जा रहा है? बोले मिट्टी से। तो जिससे बनाया जा रहा है वो हो गया उपादान कारण और जो बन रहा है वो हो गया कार्य और जो बना रहा है वो हो गया निमित्त कारण। तो निमित्त कारण है कुम्हार, प्रायः निमित्त कारण चेतन ही होगा, प्रायः निमित्त कारण चेतन ही होगा। बिना चेतन के तो कैसे कुछ भी बनेगा? जिससे बनाया जा रहा है वो उपादान कारण है, जो बनाया जा रहा है वह कार्य है और जो बना रहा है वो निमित्त कारण है। तो जैसे जगत बनाया जा रहा है किसके द्वारा? बोले ब्रह्म के द्वारा। तो मान लीजिए कल्पना करो परमात्मा के द्वारा, तो परमात्मा निमित्त कारण हो गया। पर क्या बन रहा है? जगत। बोले जगत कार्य हो गया। पर किससे बन रहा है? बोलो जिस भी पदार्थ से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्याकारक कुछ ला करके बना रहे हैं वो उसका उपादान कारण हो गया, ऐसा मान लीजिए। श्रीधर स्वामी कहते हैं, बोले प्रकृतिम का तात्पर्य उपादान कारणम। प्रकृति के सारे पदार्थों को, घटकों को इकट्ठा किया और बनाया है, तो जिससे बनाया है उपादान कारण है और जो बना रहा है वो निमित्त कारण है। तो स्थिति और उत्पत्ति, अंत और भावनम अर्थात निमित्त कारण भी परमात्मा ही है, ऐसा कह रहे हैं। 8वें श्लोक में द्विपरार्धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तुते तावदध्यासते लोकम परस्य परचिंतकाः। 8वें श्लोक में कह रहे हैं, अच्छा ये कोई बात नहीं, बंसीधर को कहते हैं। 8वें श्लोक में कह रहे हैं द्विपरार्धावसाने,
द्विपरार्धावसाने माने ब्रह्मा जी महाराज की जो अवस्था है वो 2 परार्ध की है और एक परार्ध उसमें 50 वर्ष का है। हम सबकी भी 2 आयु के 2 भाग करते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जैसे ही 50 पूरा होता है अगली संख्या तुरंत कह देती है 51। अब वन जाओ या मत जाओ, संख्या ने तो घोषणा कर दी 51। चुप के रहो तो 80 साल तक या 90 साल तक चुप के रहो, निकल जाओ तो 51। इसका तात्पर्य हो गया कि अब तुम्हारा इस संसार से विदाई का, हाँ, अब जितनी जल्दी हो आसक्ति मुक्त हो जाओ और परलोक की तैयारी करो। ऐसी ब्रह्मा जी महाराज की भी ब्रह्मा जी के कालमान के अनुसार 2 परार्ध की आयु है। उसमें जब दोनों परार्ध माने 100 वर्ष उनके पूर्व हो जाते हैं, द्विपरार्धावसाने दोनों परार्ध बीत जाते हैं, तो क्या बोले, यह ब्रह्मण प्रलयः, तो जो ब्राह्मी प्रलय आती है, तो ते तावत परस्य, जो ब्राह्मी प्रलय आपको कही गई है पहले, तावत परस्य, तब तक परम पुरुष के लोकम परचिंतकाः, बोले अब ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं ये जो तपस्वी गए हैं सूर्य मार्ग से देवयान से, तो उस लोक में रहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी का चिंतन करते हैं परम पुरुष की बुद्धि से। जैसे गुरु की पूजा करो तो ब्रह्मा दृष्टि से, विष्णु दृष्टि से, महादेव दृष्टि से या पर ब्रह्म भाव से। तो सामने जो आकार रहता है वो तो होता है चतुर्भुज ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा का, परंतु परम पुरुष का ध्यान करते हैं। हाँ, अध्यासते माने विराजते हैं उस लोक में, तब तक ये रहते हैं जब तक ब्राह्मी प्रलय नहीं होती, ब्रह्मलोक में रहते हैं साधक। इस बात को कहते हुए क्या कह रहे हैं, बोले परमेश्वर की जो उपासना करते हैं, वो ब्रह्मा की जो उपासना करते हैं, वो परम पुरुष की दृष्टि से ही करते हैं। और जो परार्ध काल दोनों परार्ध पूर्ण हो जाते हैं, तब वे ब्रह्मा जी के ही लोक में उन्हीं के साथ रहते हैं। आगे कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं, परमेश्वर दृष्टिया हिरण्यगर्भोपासका नाम अपि क्रमेण तत्प्राप्तिम आह। जो परमेश्वर की दृष्टि से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा की उपासना करते हैं, तेषाम अपि क्रमेण, उनको भी क्रमशः परमात्मा प्राप्ति होती है। इस विषय में कह रहे हैं, द्विपरार्धावसान इति त्रिभेः। 3 श्लोकों से इस बात को स्पष्ट करेंगे। परस्य हिरण्यगर्भस्य परचिंतकाः, अर्थात हिरण्यगर्भ दृष्टिया, हिरण्यगर्भम आश्रित्य, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का आश्रय करके, परचिंतकाः माने उस परमेश्वर की चिंतन करने वाले, तो परचिंतका माने परमेश्वर दृष्टिया हिरण्यगर्भोपासकाः। भगवान की उपासना करनी अभीष्ट है, परंतु आकार के रूप में, मूर्ति के रूप में, स्वरूप के रूप में आलंबन लेते हैं ब्रह्मा जी का। ऐसे जो महानुभाव हैं वो परंपराया ही दिव्य लोक माने वो दिव्य धाम को जाते हैं, परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं, क्ष्मांभो नला नीलबियन मन इंद्रियार्थ भूतादिभिः परिवृतम प्रतिसंजिहीर्षुः अव्याकृतम विशति अर्हि गुणत्रयात्मा कालम पराख्यमनुभूय परः स्वयंभूः। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, क्ष्मा माने पृथ्वी, अंभो माने जल, और अनल माने अग्नि, और अनिल माने वायु, बियन माने आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये तो पंच महाभूत स्पष्ट ही हैं। कहते हैं मन और इंद्रिय अर्थ, उसके बाद आ गया मन, मन के साथ आ गई इंद्रियां, और अर्थ माने इंद्रियों के शब्द आदि विषय, ये सब। भूतादि भी, अब माने भूतादि भी परिवर्तम, भूतादि कहने का तात्पर्य इत्याकारक अहंकार से ये सब परिवर्तम माने घिरे,
क्या गिरा है अहंकार से? बोले पूरा ब्रह्मांड। मनुष्य बहुत छोटा सा है पर अभिमान उसका पूरे विश्व प्रपंच को अभिव्याप्त कर सकता है, ऐसी विलक्षणता है। जब वह परमात्मा इस समग्र ब्रह्मांड को प्रतिसंजिहीर्षु माने अपने में लय करना चाहता है, प्रलय में खींच लेने की भावना से, इच्छा से, तो यही गुणत्रयात्मा, जब यह त्रिगुण स्वरूपा अव्याकृतम माने प्रकृति के साथ, अव्याकृत माने प्रकृति को कहते हैं, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी, तो पराख्यम कालम अनुभूय परः विशति। ये जितने नाम गिनाए पृथ्वी से लेकर के अहंकारांत सकल ब्रह्मांड को जो अपने आप में समेट लेना चाहते हैं, कौन? वह ब्रह्मा जी। तो साथ में त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ पराख्यम कालम अनुभूय, दो परार्ध जो उनकी अवस्था निर्धारित की गई है उसका अनुभव कर लेते हैं, भोग चुके होते हैं, तब ततः उसके बाद क्या बोले? परः विशति माने परम पुरुष में, परमात्मा में ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं। ऐसा मत समझना कि हम ही लीन होते हैं, सब कुछ एक दिन लय होना है, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मा तक भी। तो जब ब्रह्मा जी लीन हो गए तो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक भी लीन हो जाता है। स्वर्गादिक लोकों की और भूलोक की तो बात ही क्या है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि क्षमादीनी माने पंच महाभूतानि, क्षमा कहते हैं पृथ्वी को, तो क्षमादीनी माने पंच महाभूतानि, और मन और इंद्रियाणि, मनश्चेंद्रियाणि, मन इंद्रियां, और अर्थाश्च का तात्पर्य है चार्थाश्च माने शब्दादयो, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादिक, और भूतादिश्च अहंकार। तो भूतादि का माने भूतानाम यह आदि ही, इन पंच महाभूतों का आदि कौन है? बोले अहंकार। एवं आदि भी इन सबके साथ परिवृतम माने युक्तम ब्रह्मांडम, इन सबसे संयुक्त भरा पूरा जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को प्रतिसंजिहीर्षु, जब उसको अपने में समेट लेने की इच्छा करते हैं ब्रह्मा जी, तो सन अव्याकृतम ईश्वरम, अव्याकृतम ईश्वरम क्या करते हैं फिर वो ब्रह्मा जी? बोले समग्र प्रकृति का आश्रय लेकर के, साथ लेकर के, पराख्यम द्विपरार्ध लक्षणम कालम अनुभूय, दो परार्ध वाली अपनी अवस्था का भोग करके अंत में परम पुरुष में विशति माने प्रविशति लीन हो जाते हैं। इसी बात को बंशीधर जी कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य ऐसा समझें कि ततश्च महाप्रलये, जब महाप्रलय का समय आता है तो महाप्रलय सति ब्रह्मा मुच्यते, ब्रह्मा भी मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी महाराज मुक्त होते हैं तो क्या करते हैं? बोले क्षमा माने परिवृतं स्वदेहम वैराजम प्रति, जब समग्र पसारे को समय, ऐसे मानो कि पैंठ वाले दिन, ये श्याम बाबा गुरु जी के उदाहरण समझ लीजिए। अरे भाई देखो, पैंठ वाले दिन अपना अपना सामान लेकर के आते हैं गाड़ी आड़ी में भर करके, और पूरा पसारा फैला देते हैं, बढ़िया व्यवस्थित सजा देते हैं। जितना बिकता है बिकता है, जितना बचता है बिक गया, बच गया। तो जैसे ही सूर्यास्त होने का समय आता है तुरंत सब समेट समाट करके बांध गठरी और चल पड़ते हैं अपने घर। बस ब्रह्मा जी महाराज ऐसे ही पसारा फैलाते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश देवता दैत्य मनुष्य सर्प फलाना ठिकाना, और जैसे ही पैठ उठने का समय आता है तो चलो स्वाहा करे इकट्ठे, और कहाँ? बोले चले अपने घर। पैठ लगाने आते हैं ब्रह्मा जी, और उठी पैठ पहुँच जाते हैं जहाँ से आए थे अपने घर, ब्रह्म परमात्मा सत्ता में विलीन हो जाते हैं। तो यही बात कह रहे हैं, अव्याकृतम परमेश्वरम माने प्रकृत्यंतर्यामिणम, विशति माने गुणत्रयात्मा रजो गुणोपाधिकोपि त्रिगुणोंशेन सत्वतमसी अपि विभक्ति, ऐसा वह परमात्मा में लीन हो जाते हैं। 10वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? एवं परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः तेनैव साकममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्म प्रधानमुपयान्त्यगताभिमानाः। 10वें श्लोक में क्या कह रहे हैं देख लें। बोले एवं ये योगिनः,
जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो योगी कैसे, बोले जिन मरुत अर्थात जिन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राण सत्ता को नियंत्रित कर लिया, जीत लिया। मन जब विरागा, जिनके मन में अतिशय वैराग्य का भाव स्थिर हो गया है, परंतु अगताभिमाना, प्राणायाम के द्वारा प्राण सत्ता को जीत लिया, जिनके मन में वैराग्य स्थिर हो गया, पर अगताभिमाना, परंतु अभी अभिमान नहीं गया। हाँ, अगताभिमाना एवं परेत, इस प्रकार वो इस संसार को छोड़ते हैं ऐसे योगी भी, तो भगवंतम अनुप्रविष्टा, भगवान के लोक में प्रविष्ट हो जाते हैं। तेन एव साकम, वो योगी उन ब्रह्मा जी के साथ ही अमृतम पुराणम पुरुषम, अविनाशी सनातन परम पुरुष को ब्रह्म प्रधानम उपयांति, अंत में पर ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उन योगियों की बात कर रहे हैं जिनका अभी अच्छा अहम नहीं रहे, तो ब्रह्म लोक जाने की बात ही नहीं है। ब्रह्मा जी क्या क्यों जाएंगे, सीधे ही ब्रह्म हो जाएंगे। इसलिए अहंकार शेष रह गया, मन में वैराग्य आ गया है, जिन्होंने प्राणों को अपने अनुकूल कर लिया है, ऐसे जो योगी हैं वो ब्रह्मा जी के साथ ही धीरे से परब्रह्म को प्राप्त होते हैं परंपराया। 10वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं परेत्य दूरं गत्वा, माने ब्रह्मादिक लोकं गत्वा, ब्रह्मा जी के लोक में जाते भगवंतम हिरण्य गर्भम अनुप्रविष्टा, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी में समाहित होते हैं। और ये कौन, बोले ये योगिनो अमृतम परमानंद रूपम प्रधानम उत्कृष्टम ब्रह्म, और उसके बाद परमानंद स्वरूप जो प्रधान उत्कृष्ट ब्रह्म है, तेन वसा, माने ब्रह्मा जी के साथ ही उस उपयांति न तो पूर्वम, ब्रह्मा जी के साथ ही जा पाते हैं, उससे पूर्व नहीं जा सकते। पूछा भाई क्यों नहीं जा सकते न तो पूर्वम? जब आपके मन में कोई राग नहीं बचा है, आपने प्राण को अनुशासित कर लिया है, संसार से आप विरक्त हो गए हैं, बोले तस्मान न गच्छन्ति यतो ही ते स्वाभिमाना भवन्ति, अहंकार शेष रहता है। अहंकार शेष रह गया तो उस तत्व को पाने की तो क्या कहे, बस जय जय है। कह रहे हैं यतस्तदागताभिमाना, अगताभिमाना सन्ति अस्मात् एव, वो अगताभिमान है, अभी अभिमान नहीं गया है, वैराग्य हो गया, प्राण को भी संयम में कर लिया, ब्रह्मा जी के साथ भी एकाकार हो गए, परंतु परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं हुए। क्यों? बोले अगताभिमाना, अभी अभिमान शेष होने के कारण। तथा जो स्मृति, बोले इस विषय में हम अपने मन से नहीं कह रहे, श्रुति का अनुगमन करने वाली भगवती स्मृति भी कह रहे ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। वो जो योगी हैं, जो विशिष्ट योगी हैं, वो क्या करते हैं, बोले वो ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मणा सह माने ब्रह्मा जी के साथ, ते सर्वे वो सभी योगी जिन्होंने अपने श्वास को जीत लिया है प्राणायाम के द्वारा, जिन्होंने अपने राग को मार लिया है अभ्यास के द्वारा, ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। संप्राप्ते प्रतिसंचरे का तात्पर्य वो ब्रह्मलोक तक पहुंच गए थे, भूलोक से लेकर के सत्यलोक तक पहुंच गए थे, तो अंत में वो ब्रह्मा जी में लीन हो गए। क्योंकि उस समय क्या विशेष बात रह जाती है, परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम, जब ब्रह्मा जी का अंत होता है, ब्रह्मा जी का लय काल आता है, तो इन ब्रह्मा जी के साथ ही परम पद को वो प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। उससे पहले क्यों नहीं हो पाते, तो बता दिया कारण, क्योंकि स्वाभिमाना, उनका अभिमान जीर्ण नहीं होता है। 11वें श्लोक में कह रहे हैं अथतम सर्वभूतानां हृत्पद्मेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं ब्रजभावेन भामिनी। अब कपिल भगवान सीधे मैया से संवाद करने, हरि भामिनी, भामिनी माने हे माता जी, हे मैया, तम सर्वभूतानाम अथ सर्वभूतानाम हृत्पद्मेषु कृतालयम, सर्वभूतानाम माने सभी प्राणियों के, हृत्पद्म माने हृदय कमल में जिन्होंने
कृतालयम माने अपना घर बना लिया है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है मैं ईश्वर सर्वभूता नाम, ये ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में रहता है, उसी भाव को इस रूप में कह रहे हैं। अरे मैया जो परमात्मा प्राणियों के हृदय कमल में निवास करता है, घर बना करके रहता है, सर्वभूता नाम हृत पद्मेशु माने हृत कमलेशु आलयं कृत्वा निवसति, घर बना करके रह रहा है। श्रुतानुभव जिनका प्रभाव तुमने मुझसे बहुत सुना है, श्रुतानुभव माने अनुभवम प्रभावम, जिनका प्रभाव तुम मुझसे सुन चुकी हो उस परमात्मा, तम भावेन शरणम व्रज, उसी भगवान की इस भाव से शरण में जा, कोई और नहीं पार करेगा। आत्मोद्धार के लिए उन्हीं की शरण में जाओ। 11वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवद उपासकास्तु साक्षात एव तम प्राप्नुवन्ति न क्रमेण। अरे मैया जो साक्षात भगवान के उपासक हैं ना, वो तो साक्षात ही भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा को भजो तो ब्रह्मा के पास पहुँचो, फिर उनकी कृपा से कोई दूसरा मार्ग मिले फिर वहाँ पहुँचो, ये स्टेशन करके नहीं जाते। एक सीधी ट्रेन है जो वैकुंठ लोक जाती है, बीच में कोई रुकना रुकाना नहीं है, और वो स्टेशन है केवल भारतवर्ष और मनुष्य ट्रेन है वो। उस रेल का नाम है क्या, बोले मनुष्य एक्सप्रेस। मनुष्य शरीर में ही सौभाग्य है, देवताओं की देवता रूपी ट्रेन में सौभाग्य नहीं है। देवता बन गए और तुम चाहो कि वहाँ से फिर हम उस स्टेशन से फिर वैकुंठ का टिकट कटा लेंगे तो नहीं कटेगा। देवलोक से लौट करके तुमको भारतवर्ष आना पड़ेगा, इस भारतवर्ष में आकर के फिर मनुष्य शरीर पाना पड़ेगा। जैसे ही मनुष्य शरीर रूपी वाहन में बैठोगे तो फुर रोड करके वहाँ जा सकते हो। अब इस शरीर से जहाँ जाना चाहो, नीचे जाना चाहो तो नीचे, ये ऐसी जगह है जहाँ से ऊर्ध्वलोकों में जाओ चाहे अधोलोक में जाओ, आपके हाथ में है। तो क्या कहते हैं श्रीधर स्वामी, बोले भगवद उपासकाः, जो साक्षात भगवान के उपासक हैं, ते तो साक्षात एव तम प्राप्नुवन्ति, वो बीच में कहीं बंधन में नहीं आवेंगे यदि निरभिमान हो जाएं और उनको वैराग्य हो जाए और वो साक्षात भगवान का ही ध्यान करते हो निष्काम भाव से, तो सीधे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, न क्रमेण, क्रम से नहीं जाते। अतः त्वम, अरे मैया इसलिए तुम तो साक्षात तमेव भज, इसलिए तुम तो साक्षात उन्हीं का भजन करो, ऐसा भगवान अपनी मैया से कह रहे हैं। अथ तस्मात्, इसलिए भावेन माने प्रेमणा, पर सुनो भगवान से प्रेम करना आना चाहिए, औपचारिकताएं नहीं। भगवान के साथ में औपचारिकता होंगी तो फिर केवल श्रम हाथ लगेगा, फिर तो हमेशा यही कहना पड़ेगा अभी तो बहुत काम है, अभी पता नहीं सवेरे से काम कर रहे हैं और दोपहर में भी काम करना है, अभी तो शाम को भी काम करना। क्या काम है? अरे बोले अभिषेक नहीं करना है, अरे तो पाठ करना है। तो जो करना है वो तो काम है और जो होना है वो प्रेम है। प्रेम करने से नहीं होता है। कहते कि साहब हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, महा झूठा आदमी है जो ऐसा कहता है बहुत प्रेम करता है। प्रेम करो, और कौन सा डे मनाने का नाटक करते हैं कि ये डे मनाओ और वो डे मनाओ, कुछ नहीं, सब बेकार है। प्रेम होता है और काम करना पड़ता है, होने का संबंध प्रेम से है। सेवा यदि कर रहे हो तो काम हो गया। ठीक समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जिसमें भी करना आ गया कि मुझे किया है, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, क्या क्या करूं, काम है वो, भार है वो। जैसे ही मात्रा बढ़ेगी इच्छा के विरुद्ध जाएगा, भार हो जाएगा, दुख देगा, वो पछतावा देगा। और हो रहा है तो प्रेम है, वो भाव है, वो सेवा है, वो उपासना है, वो आनंद है। होने में कोई कठिनाई नहीं है, करने में कठिनाई है। होने में कोई कठिनाई नहीं महाराज जी, हो रहा है, हम कर ही नहीं हो रहा है, पर करोगे तो परेशानी आएगी। समय बहुत हो गया और इतना ये हो गया, अरे मैं बूढ़ा हो गया, तो रो फिर बाद में, मैंने पूरी ज़िंदगी दे दी 50 साल, ऐसे करना पड़ेगा।
इसलिए क्या कह रहे हैं, बोले भावेन माने प्रेम ना भजो, माँ प्रेम पूर्वक उसी परमात्मा का भजन करो। ये श्री वंशीधर जी महाराज 11वें श्लोक में कह रहे हैं, यतस्तत्र क्रमापेक्षा नास्ति, भावुक भक्त को जो साक्षात भगवान से जुड़ा है उसको क्रम की अपेक्षा नहीं है। अतो है तो तमेव भगवंतम एवं, उसी भगवान को ही भावेन भाव पूर्वक भजन करो। भगवान कहते हैं येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च, जिनके लिए मैं अति प्रिय हूँ, आत्मा हूँ, पुत्र हूँ, इस रूप में जो मेरा भजन करते हैं। प्रियत्वाद्यभिमानैक तमेन तत्रापि प्राप्ततया सुत भावेन, तो तुम पुत्र भाव से भी भज सकती हो, परंतु भजो उसी परमात्मा को। 12वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, आद्य स्थिर चराणाम यो वेदगर्भः सहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धैर्योग प्रवर्तकैः। 12वें श्लोक में कह रहे हैं वो परमात्मा, यहाँ माने जो स्थिर चराणाम अर्थात जड़ चेतनात्मक इस प्रपंच का आद्य आदि कारण, यह स्थिर जो स्थावर और जंगम प्राणियों का आदि कारण है। कौन बोले, वेद गर्भ ब्रह्मा जी हैं, और संग में कौन बोले, ऋषि हैं, मरीचि प्रवृत्ति ऋषि हैं, कुमाराद्य माने सनत कुमार प्रवृत्ति हैं। ये कैसे हैं, बोले योग प्रवर्तक ही, और जो कुमार आदि के अतिरिक्त योग प्रवर्तक सिद्ध महर्षि योगेश्वर हैं, इन सब के साथ, ये श्लोक आगे तक चलेगा, इन सब के साथ ब्रह्मा जी भी साथ में, ऋषि महर्षि भी साथ में हैं। तो ये क्या कह रहे हैं 12वें श्लोक में, कहते हैं एवं तावत भगवत भक्तानाम निरंतरम एव, भगवान के जो भक्त हैं वो निरंतर ही तत्प्राप्तिर भगवत भेदेना हिरण्य गर्भोपासकानाम तु क्रमेण, बोले जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्तों को तो निरंतर वही प्राप्त है, परंतु जो भगवान की उपासना भेद बुद्धि से करते हैं तो हिरण्य गर्भोपासकानां तु क्रमेण इति उक्तम, जो साक्षात प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वो तो साक्षात भगवान से ही सन्नद्ध रहते हैं, परंतु जो भेद बुद्धि से उपासना करते हैं उनको क्रमशः प्राप्ति होती है। भेदेना उपासने, तो भेद के साथ उपासना करेंगे, ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, इंद्रादिक देवता हैं, तो ब्रह्मादयोप्यावर्तन्ते, तो भैया भेद उपासना करके तो ब्रह्मा जी को भी लौट करके आना पड़ता है। किमुतान्य, दूसरों की तो गिनती क्या है, जब ब्रह्मा जी को भी भेद दृष्टि से उपासना करने के कारण लौट करके आना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ता है, तो अन्य सामान्य जीवों की तो बातें क्या। इति चतुर्भी, ये बात 4 श्लोकों में सिद्ध होगी। यो वेद गर्भः, जो ब्रह्मा जी महाराज हैं, सोपी माने वह भी गुणव्यति करे जाते, जब सृष्टि का क्रम होता है तो कहते हैं यथा पूर्वम ब्रह्म पदाधिकृता, तो दोबारा जब सृष्टि का सृजन होता है तो ब्रह्मा जी पुनर्जन्म लेके आते हैं, पुनर्जन्म लेके आते हैं, इसलिए तो कहा जाता है यथा पूर्वम अकल्पयत, ब्रह्मा जी महाराज प्रलय काल से पूर्व की सृष्टि को फिर नए सिरे से वैसा ही बनाते हैं जैसा पहला अनुभव है। तो ब्रह्म पदाधिकृत सन, वो ब्रह्म पद पर अधिकृत होते हुए प्रजायते उत्पन्न होते हैं, और न केवलम स एवैक, ऐसा नहीं केवल ब्रह्मा जी महाराज ही पुनर्जन्म लेके आते हैं, अपितु किंतु ऋषिभिर मरीच्यादिभिर, मरीचि प्रवृत्ति सब ऋषि भी पुनर्जन्म लेके आते हैं, सनकादिक महापुरुष भी आते हैं, और जो योगेश्वर आदिक हैं उन सबके साथ ब्रह्मा जी आते हैं। भेद दृष्टि से उपासना करेंगे तो परम ब्रह्म ही हो, उनको भी आना और जाना पड़ता है। अभेद दृष्टि से जो उपासना करते हैं उनको आने जाने का झमेला नहीं है। ऐसा श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं 13वें श्लोक में। क्या बोले, भेद दृष्टियाभिमानेना निस्संगेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषम पुरुषर्षभ।
पुरुषर्षभः। भेद दृष्टिया, भेद बुद्धि होने से कर्तृत्वाभिमानेन और कर्तापन के अभिमान होने से दो बातें हैं। एक तो भेद दृष्टि से, भेद दृष्टि हो गई एक कारण, और दूसरा कर्तृत्व का अभिमान हो गया दूसरा कारण। बोले निस्संगेना आसक्ति रहित कर्मणा अपि, और आसक्ति रहित कर्म करने के कारण सगुणम ब्रह्म पुरुषर्षभम पुरुषम, कहते सगुण ब्रह्म पुरुषोत्तम पुरुष श्री हरि की सेवा करके, ये इकट्ठे चलेंगे श्लोक, इसलिए अन्वय पूरा नहीं बनता। क्या कह रहे हैं, ये झमेला है पुनर्जन्म के कारण। क्या है, एक तो भेद बुद्धि से उपासना करता है व्यक्ति, दूसरा उसको कर्तृत्व का अभिमान रहता है कि मैं करता हूँ, और तीसरा कारण भी बता रहे हैं वह निस्संगेन, बोले हाँ आसक्ति रहित कर्मणा अपि, भले ही आसक्ति रहित होकर के कर्म कर रहा हो तो अभी दो हेतु हैं, भेद बुद्धि से की गई उपासना और कर्तापन का अभिमान। ये दो कारण ऐसे हैं, तुमको जन्म लेके आना ही पड़ेगा, कोई दुनिया की शक्ति नहीं रोक सकती, मुक्त नहीं हो सकते। कर्तृत्व का अभिमान और भेद दृष्टि से की गई उपासना, भले ही निष्काम कर लो आप तो भी सगुण ब्रह्म पुरुषर्षभम पुरुषम, तो अभी आपको सगुण ब्रह्म के उपासन करने के कारण आना जाना ही पड़ता है। कहते श्रीधर जी महाराज इस समय कहते हैं जन्मनि हेतु द्वयम, जीव के जन्म में दो हेतु हैं। कौन कौन से, बोले भेद दृष्टिया और अभिमानेन कर्तृत्वात्। एक तो भेद दृष्टि और कर्तृत्वाभिमान। यथा पूर्वत्वे हेतु हो, करें कि निस्संगेन निष्कामेन कर्मणा, आप भले ही निष्काम भाव से कर्म करते हो तो भी ये दो कारण हैं जो आपको जन्म लेकर के आना पड़ता है। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा आदि के पुनः जन्म में दो ही कारण हैं, भेद बुद्धि होने से और श्रेष्ठता का अभिमान, सृष्टिकर्ता होने का अभिमान। उन्हें पहले जैसा अधिकार मिलने के कारण है, तो अच्छा फिर ये वापस ब्रह्मा क्यों बन जाते हैं, इस विषय में बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। बोले यथा पूर्वत्व हेतु मैंने निस्संगेन निष्कामेन, उन्होंने निष्काम भाव से पक्षपात रहित होकर के काम किया, इसलिए पूर्वाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। 14वां श्लोक कह रहे हैं स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वर मूर्तिना जाते गुण व्यतिकरे यथा पूर्वम प्रजायते। 14वें श्लोक में कह रहे हैं हरि मैया संसृत्य हैं, संसृत्य माने तस्य पार्श्वे गत्वा, इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी, उनमें लीन होने पर भी ईश्वर मूर्तिना कालेन पुनः गुण व्यतिकरे, सर्वसमर्थ स्वरूप काल के द्वारा वह फिर जब गुणों में विषमता आती है, अर्थात सृष्टि के सृजन का समय आता है, तो जाते मन सृष्टि का काल आता है, तो यथा पूर्वम प्रजायते, जैसे पहले उत्पन्न हुए थे वैसे ही उत्पन्न होने लग जाते हैं, जन्म लेने लग जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी ये ऐसा परिवर्तन हो जाता है, जैसे सृष्टि का सृजन होने का समय होता है वैसे ही वो फिर प्रकट हो जाते हैं। कैसे, बोले पतझड़ में सारे पत्ते डाल से गिर गए, अब डाली सूनी है, प्रलय हो गया। अचानक जैसे ही वसंत का आगमन होने को होता है, तो वही पुराने पुराने पत्तों के स्थान पर नई नई छोटे छोटे किसले पत्ते निकलने लग जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप। धूप में दग्ध हुई जो दूब घास है, एक बरसात पड़ते ही फिर नए ढंग से उत्पन्न होने लग जाती है, ऐसे ही आ जाते हैं। 14वें श्लोक में कह रहे हैं श्रीधर स्वामी किं कृत्वा अत्र प्रजायते, बोले क्या करके यहाँ पुनर्जन्म होता है। कर प्रथमम पारमेष्ठ्यम ऐश्वर्यम निषेव्य, पहले पारमेष्ठ्य जो परमेष्ठी ब्रह्मा के लोक का सुख सौविध्य है, ऐश्वर्य, उसका सेवन करते हैं, और पश्चात फिर प्रलय सगुणम गुणाधिष्ठात, फिर प्रलय काल जब आता है तो सगुण माने गुणों के अधिष्ठाता प्रथमावतार रूप जो परम पुरुष है उसमें उसको प्राप्त हो जाते हैं। परंतु तेप ऋषि प्रमुखा, ऐसे ऋषि प्रमुख भी
स्वकर्म निर्मितम ऐश्वर्यम निषेव्य, अपने कर्मों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला ऐश्वर्य है उसका उपभोग करके, पुरुषंच संसृत्य, परम पुरुष को पा करके, यथा पूर्वम अर्थात जैसे पूर्व काल में स्वस्व अधिकार थे वो पुनः पुनर्आयान्ति, ये ऋषि महर्षि भी ब्रह्मादिक भी आते हैं, ऐसा समझना चाहिए। 15वें श्लोक में कह रहे हैं ऐश्वर्यं पारमेष्ठ्यंच तेपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति। 15वें श्लोक में कह रहे हैं कि भाई धर्म विनिर्मित माने स्वधर्म का आचरण करने पर जो आपने पुण्य कमाया है उस पुण्य के आधार पर जो आपको पारमेष्ठि माने ब्रह्मलोक का सुख सौविध्य मिला है, उसका ऐश्वर्य का भोग करने का सौभाग्य मिला है, पुण्य का फल भोग लिया, ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य का भोग कर लिए, तो वहाँ पहुँच करके ऐसा दिव्य अधिकार पा करके भी ते पी वो महापुरुष भी गुणव्यति करे सदी, जब गुणों में विकार का समय आता है, सृष्टि के आरंभ का काल आता है, तो पुनः आयांति, उनको संसार में आना ही होता है। वो संसार में, इसलिए ब्रह्मा जी भी लौट करके आते हैं। देवताओं की और महात्माओं की, ऋषि महर्षियों के तो छोड़ो, उसके कारण दो हैं। एक तो श्रेष्ठता की ग्रंथि कि अहम अस्मि, मैं हूँ, जो ये माने बैठा है ना मैं हूँ, जैसे ही मैं हूँ ये आता है वैसे ही वो कुछ को अपने से दीन और हीन मानता है, और जो अपनी अपेक्षा दूसरों को हीन मानता है, दीन मानता है, अयोग्य मानता है, वो धरती का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। आचरण की दृष्टि से, विद्या की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से जो दूसरों में कमी देखता है वो दुनिया का सबसे बड़ा, अब कुछ नहीं कहूँगा, हाँ ऐसे तो कहते हैं जहाँ में कमी ना हो, कमी ना, जहाँ में कमी नहीं है वो, जो ये कहता है मुँह में कमी ना है वो कमी ना, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और जो ये कहता है इसमें सब कमी है, मुझ में कोई कमी ना, वो है जो कह रहा है। अब हमने कुछ नहीं कहा है, कोई बुरा मान जाए तो हम कह देंगे हमने कुछ नहीं कहा है, सच कह रहे हैं। वास्तव में आप कैसे समझ लेते हो कि नीच है, ये निंद है, ये पापी है? या तो ये बताओ कि शास्त्रों के वचनों में आपको विश्वास नहीं है। आप कहते हो ना भगवान है सब में, यदि सब में भगवत सत्ता आप मानते हो सिद्धांततः और घोषणा भी करते हो वाणी से, तो फिर आपको दूसरों की कमियों में इतना कौन सी ऐसी लेंस लगा करके भगवान ने भेजे हो प्रभु आपको अच्छाई ही नहीं दिखती है कहीं? पूरा जीवन अपना, स्वभाव अपना, जीवन अपना, वातावरण अपना नरक जैसा बना लेते हैं। इसलिए आत्मश्रेष्ठता की ग्रंथि, ये जो अभिमान रहेगा मैं ही परम और मैं ही पता नहीं कौन सा, तो फिर कैसे होगा भाई? इसलिए ब्रह्मा जी तक को भी आना पड़ता है, दूसरे की तो बात क्या है। हाँ ये 15वां हो गया, गुणव्यति करवाना पड़ता है, सृष्टि के क्रम में आना पड़ता है। 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? 16वें में कहते हैं ये त्युहासक्त मनसः कर्म सुश्रद्धयान्विता कुर्वन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नसः। 16वें श्लोक में कह रहे हैं पर ये जो यह आसक्त, इस संसार में आसक्त हैं, आसक्त क्या है बोले चित्त, तो ये तो इहासक्त मनसः, आसक्त चित्त वाले हैं, और अप्रतिषिद्धानि माने अनिषिद्ध शास्त्र विहित कर्म करने वाले हैं। एक तो संसार में आसक्ति है, भाई मुझे ये अपना ये सब देखना है, मंदिर है, आश्रम है, मठ आदि है, घर परिवार है, अमुक अमुक देखना है, परंतु बहुत सावधान है, अनुचित कर्म नहीं करते।
अर्थात निषिद्ध कर्म नहीं करते पर संसार में आ सकते हैं। अनिषिद्ध माने शास्त्र विहित कर्मों को करते हैं, च नित्यान अपि नित्य कर्मों को भी करते हैं और श्रद्धा पूर्वक करते हैं। कृत्स नसहा माने पूर्णतया करते हैं। शास्त्र ने कहा संध्या वंदन करो, अग्निहोत्रं ज्योति, संध्या अहरह संध्या मुपाशिता, ये जप करना, तप करना, हवन करना, देव पूजा करना, व्रतानुष्ठान करना, ये सब करते हैं। नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, निषिद्ध कर्म नहीं करते। मद्यपान नहीं करते, द्यूत नहीं खेलते, जो अनर्थ है मिथ्या भाषण नहीं करते, आदिक आदिक। ऐसे 16वें श्लोक की व्याख्या में क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, बोले यदा ब्रह्मोपासकानाम अपि भेद दर्शनाभिमानाभ्याम एव आवृत्ति ही। अरे भैया, जो ब्रह्मोपासक हैं, जब ब्रह्मोपासक भी भेद दृष्टि से और अभिमान के कारण, भेद दृष्टि से उपासना करने के कारण और अहंकृति के कारण, ये जब ये भी लौट करके नीचे आते हैं, इनकी भी पुनरावृत्ति देखी जाती है, तो काम्य कर्मिणाम किम वक्तव्यम, काम्य कर्म करने वालों को तो क्या कह सकते हैं, उनका तो क्या ही कहना है। जब ब्रह्मोपासक भी भेद दृष्टि और अभिमान के कारण पुनरावर्तन करते हैं, तो काम्य कर्म वालों की तो क्या तन निंदन आह, काम्य कर्म करने वालों की निंदा करते हुए 6 श्लोकों में इस बात को कहेंगे। ये त्विह, जो यहाँ कर्मस्वासक्त मनसः, कर्मों में आसक्त मन वाले हैं, बोले संता अप्रतिसिद्धानि काम्यानि नित्यानि च कर्माणि, अर्थात वो निषिद्ध कर्म भी नहीं करते परंतु काम्य और नित्य कर्म करने में तल्लीन रहते हैं। ते अर्यमणो दक्षिणेन पथा, वो अर्यमा माने यमराज के दक्षिण, अर्यमणा माने सूर्य के दक्षिण पथ अर्थात धूम्र मार्ग के द्वारा पितृलोकम व्रजन्ति, वो पितृलोक जाते हैं। और पंचमेन अन्वयः, मध्य तन निंदा, बीच के श्लोकों में उस मार्ग की निंदा भी है। और वो सूर्य के दक्षिण भाग से जाते हैं अर्थात धूम्र मार्ग से जाते हैं, पितृलोक जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। 17वें श्लोक में क्या कहने, रजसा कुंठ मनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहे स्वभिरताशयाः। 17वें श्लोक में उनकी बात कर रहे हैं। रजोगुण के कारण उनके मन की जो स्थिति है वो अनिर्णय की अवस्था में रहती है। हाँ, कुंठ मनसः, और आकामात्मानः, सकाम चित्त वाले हैं, और अजितेंद्रिया, इंद्रियों पर उनका कोई संयम नहीं है। तनक सी लगी गर्मी, चलाओ एसी, तनक सी लगी ठंडी, बोले चला लाओ हीटर, और तनिक सी भूख लगी तो चिल्लाने लगे हाय हाय, और थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया तो पकड़े घूमे पेट। तो न सर्दी सहन हो, न गर्मी सहन हो, न थोड़ा सा सम्मान पचे, न थोड़ा सा अपमान पचे। तो ये तात्पर्य क्या हो गया, रजोगुण का जितना अधिक बाहुल्य होगा चित्त में, उतना ही व्यक्ति बहुत अस्थिर होगा। किसी ने प्रशंसा कर दी तो प्रसन्न हो गए, किसी ने थोड़ी कमी बता दी तो मुंह फुला करके बैठ गए। ऐसी जो वृत्ति है, ये किसी व्यक्ति की निंदा नहीं है, ये वृत्ति का उल्लेख है, वो चाहे मुझ में घटे या किसी और में घटे। और क्या बोले, निरंतर सकाम भाव से भरे हैं, इंद्रियों पर संयम नहीं है, गृहेषु अविरता, घर में ही आसक्त रहते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरी गाय, मेरे भैंस, ऐसा घर में ही आसक्त रहने वाले जो साधक हैं। अनुदिनम पितॄन् यजन्ति, वो रात दिन भाई ये पितर पूज लो, ये मंदिर से ले जाओ, ये देवता पे चले जाओ, ये महात्मा पे चले जाओ। पितृ उपासना निषेध नहीं है, परंतु जब बोलते हैं गयादिक श्राद्ध करते क्या कहते हैं, समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन प्रियताम, भगवान जनार्दन की बुद्धि से ही पितरादिक की, पितृआदिक की उपासना का उल्लेख है, स्वतंत्रतया नहीं है। नहीं तो पितृनियांति, पितृव्रता, पितृलोक ही जाओगे, पितरों की मात्र पूजा करोगे तो ऐसे जो भगवद गीता में कहा गया है, देवान यान्ति
देवताओं को प्राप्त होता है देव यजन करने वाले, पितरों को प्राप्त होते हैं पितृ यजन वाले। तो इसका तात्पर्य है कि पितरों की पूजा करने वाला सनातनी वो साक्षात ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्यों? सर्व पितृस्वरूपी जनार्दन की पूजा करता है, वो पृथक की नहीं करता, भेद दृष्टि से नहीं करता, अभेद धिया करता है। ऐसा 17वें श्लोक में कह रहे हैं। 17वें श्लोक में टीका 15-16 नहीं है शायद, 17वें श्लोक में टीका नहीं है। कहते ननु श्राद्ध कृत सत्यवादी च गृहस्थोपि विमुच्यते। ऐसा महर्षि याज्ञवल्क्य ने, योगी याज्ञवल्क्य ने कहा है, जो सत्यवादी है और श्राद्ध करता है वो गृहस्थ होने पर भी मुक्त हो जाता है। आप कैसे कहते हो कि पितरों की उपासना करने वाले बंधे रहते हैं? इति याज्ञवल्क्यादिभिः पितृयजनस्यापि मुक्ति हेतुत्व कथनात्। जब मुक्ति का हेतु श्राद्ध को कहा है तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि त्रैवर्गिकेषु पितृयाजिनो गणनेत। कहते हैं सत्य है। बोले तच्च हर्यर्पितान्नादिना पितृयजन परम तद अनर्पितान्नादिना पितृयाजिनस्तु निंद्याः। कह रहे यदि आपने साक्षात मात्र पितरों को ही अन्न आदि अर्पित किया, पिंडदान आदि केवल पितरों को, तो उनकी निंदा है। परंतु हर्यर्पितान्नादिना, भगवान हरि को ही पितृ रूप में स्वीकार करके अर्पित किया जाने वाला जो पितृयजन है वो निंद्य नहीं है, वो तो वंदनीय है। इसलिए समझने की बात, विष्णुना शितमस्नन्ति पितरो देवताश्च। देवता और पितृगण दोनों के दोनों, ये देव समूह और पितृ समूह भगवान को अर्पित, इसलिए जब पिंडदान आदि करते हैं तो सब में तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। और जैसे तुलसी पत्र अर्पित किया तो भगवान नारायण को भोग लग गया। अब इसका पिंडदान करो। कोई पिंडदान ऐसा जिसमें तुलसी पत्र मिलाया ना गया हो, तोड़ तोड़ करके मिला दो, जैसे तिल मिलाते हैं ऐसे ही, हाँ पिंड में मिला देते हैं, तो भगवान को अर्पित। इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो तो विशुद्ध रूप से सिद्ध ही है। विष्णोर निवेदितान्नेन यस्तव्यम देवतांतरम। भगवान विष्णु को निवेदित किए गए अन्न के द्वारा किसी दूसरे देवता को भोग लगाया जा सकता है। पितृभ्यश्चापि तद्देयम तदानंत्याय कल्पते। भगवान को लगाए गए भोग के द्वारा पिंड बना और पितरों को अर्पित कर दोगे तो पितरों को अनंत प्रीति हो जाती है। इति पुराणाच्च। इसके विपक्ष में भी कोई वचन है? ये तो हो गया पक्ष में कि भगवान को भोग लगा करके आप दो। तो बंशीधर जी कहते हैं विपक्ष में पितृशेषंत यो दद्यात धरये परमात्मने। भैया पहले आपने पितरों को भोग लगा दिया और उसमें से निकाल करके भगवान को भोग लगाने लग गए तो विरोध हो जाएगा। भगवान को भोग लगा करके पितरों को दो तो ये विधि है, और यदि पितरों को पहले लगाया और भगवान को बाद में लगाया तो कहते हैं ये अनर्थ हो जाएगा। यो हरये परमात्मने दद्यात्। बोले रेतोदाह पितरस्तस्य भवन्ति क्लेश भागिनः। अरे भैया, जो व्यक्ति भावुकता में आकर के पितरों को पहले यजन करता है, बाद में पितरों के यजन से अवशिष्ट अन्न आदि को भगवान को अर्पित करता है, इससे पितरों को बड़ा भारी क्लेश हो जाता है। क्या होता है? बोले क्लेश भागिनो भवन्ति। भाई क्या क्लेश होता है? बोले बताने योग्य बात नहीं, ऐसा क्लेश होता है। उनको उन पितरों को आहार के रूप में निंद्य पदार्थ खाना पड़ता है, ये क्लेश होता है। इति पुराणांतरे दोषश्रवणाच्च इत्यभिप्रेत्यैवोक्तम। ये दूसरे पुराणों में दोषश्रवण करने में आता है, इसलिए विमुक्तिदा ये नभिसंधितेषु मार्कंडेय पुराण में भी कहा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञानोपयोगित्वात् पितृपूजन तत्परेषु पितरो मोक्षदा अन्यथा कामदा। तो आपने यदि मन में भाव कर लिया है कि हम ज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो पितृगण वो देते हैं, और यदि कामनाओं से भरे हुए होकर के पितरों की उपासना करते हो तो वहाँ फंस जाते हैं। इसलिए पितृ उपासना निंद्य नहीं है। निंद्य है वहाँ काम वृत्ति, मनोरथ भाव, सकामता,
निष्काम भाव होकर करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायाम कथनीयोर्विक्रमस्य मधुद्विषः। 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि ते पुरुषा त्रैवर्गिका, वे पुरुष कैसे? बोले त्रिवर्ग। त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम। केवल इतना ही चाहते हैं, मोक्षाभिलाषी नहीं है, मोक्षाकांक्षी नहीं है। वे हरिमेधसा माने संसार का भय हरण करने वाले, उर्विक्रमस्य अनंत पराक्रमे मधुद्विषः, मधु नामक दैत्य का हनन करने वाले। और मधुद्विष माने मधु नामक, मधुमेह नामक रोग का हरण करने वाले जी। भगवान मधुसूदन का स्मरण करो तो मधु नामक जो बीमारी है, मधुहा। मधुहा क्या होता है? मधुहा, अरे मधुमेह कहते हैं ना इसको, जिसके जीवन से मधु चला जाता है, वहाँ क्या रह जाएगा? बीमारी रहेगी। बोले मधुद्विषः कथनीय, जो कीर्तनीय है, कथायाम विमुखा, वो अभागे तो भगवान की कथा से सर्वथा विमुख ही रहते हैं, बहाना ढूंढ लेंगे कुछ ना कुछ। ते पुरुषा के त्रैवर्गिका, धर्म, अर्थ, काम इत्याकारक, इसी में जो जिनका चित्त लगा रहता है, वो अनंत पराक्रमी परमात्मा की कथा से विमुख ही रहते हैं। 18वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं, हरति संसारम मेधा यस्य, जिनका मेधा माने स्मरण, जिनका स्मरण संसार को हरने वाला है, जिनकी कीर्ति कथनीय है, उर्वो विक्रमा, जिनके विविध विक्रम कथनीय हैं। और तस्य मधुद्विषा, उस मधुद्विष माने मधु नामक दैत्य का हनन करने वाले भगवान की कथा से जो विमुखा, जो विमुख हैं, ते त्रैवर्गिका, वो त्रैवर्गिक माने धर्मार्थ काम पराह, ये चाच्युतस्य कथा सुधाम हित्वा, वो अभागे भगवान की पवित्र कथा का परित्याग करके असतांगाथा, संसार की विषयी जीवों की वार्ता में बड़ा रस लेते हैं, शृण्वंती सुनते हैं। ते नूनम दैवेन विहता, वो निश्चित ही दैव के द्वारा हतभाग्य है, मारे गए हैं। इसका तात्पर्य भगवान की कथा में विशेष भाव होना चाहिए। विक्रमः पुरुषार्थाः, कैसे विक्रम है भगवान के? बोले गोवर्धनोद्धरणादि लक्षणाः, भगवान की ऐसी कथाएं कहो, भगवान के ऐसे गुणगणों का वर्णन करो जिनको सुनकर के भक्तों का हृदय पवित्र हो जाए, रोमांचित हो जाए। तो ऐसी पवित्र कथाओं को छोड़ करके जो धर्म अर्थ काम पराः सन्ति ते हत भाग्याः, वो दैवेन हताः। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, नूनम दैवेन विहता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य सद्गाथा पुरी समिव बिडभुजः। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, भैया जैसे सूकर को एक तरफ अमृत परोस दिया जाए, बढ़िया बढ़िया खीर परोस दी जाए, पर अभागा सूकर पायस को छोड़ करके पुरीस की ओर जाता है, मल की ओर भागता है, वैसे जो अभागा पवित्र मधुरतम भगवान की कथा को छोड़ करके संसार की व्यथा वृथा बकबक में जाता है, वो उस बिडभुज की भांति ही है। ते पुरुषा, वो कौन से पुरुष हो? बोले बिडभुजाम पुरीशम एव, जैसे सूकर आदिक विष्टा भोजी, विष्टा को ही प्रेम करते हैं, बढ़िया पदार्थों को नहीं खा सकते, ऐसे ही अच्युत कथा सुधाम हित्वा, भगवत कथा सुधा का परित्याग करके असद गाथा शृण्वंती, जो निंदित चर्चाओं में ही रत रहते हैं, नूनम दैवेन ते हताः, वो निश्चित ही दैव के द्वारा उनकी बुद्धि मारी गई है। 19वें में कहते हैं, अच्छा 19वें है नहीं, 19वें में यहाँ संसार दोष हारिण्याम अपि हरि कथायाम, भगवान की जो मंगलमयी कथा है वो संसार के दोषों का हरण करने वाली है। दोषापादने खलानाम निसर्ग एव, बोले खलों को दुष्टों को दोष में दोष ही दिखाई देते हैं। इसलिए भैया सज्जन व्यक्ति वो जो भगवान की कथा सुनने में दत्तचित्त रहता है, दक्षिणेन पथार्यम्नः पितृलोकम व्रजन्ति ते,
प्रजा मनु प्रजायन्ते श्मशानांत क्रिया कृतः कृतः। 20वें श्लोक में कह रहे हैं अरे मैया वो श्मशानांत माने गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत इन्हीं क्रियाओं में, इन्हीं कर्मों में, इन्हीं संस्कारों में लगे रहने वाले जो जीव हैं वो दक्षिणेन सूर्य से दाहिने पथ के द्वारा कहाँ अर्यमना माने पितृलोकम, अर्यमा के पितृलोक को जाते हैं ब्रजंती और प्रजाम अनुप्रजायन्ते। और फिर जब यहाँ से जाते हैं पितृलोक और वहाँ रह करके भी सोचते रहते हैं मेरे परिवार में ये मेरा ये उनको पुत्र देना है, तो फिर पुत्र पुत्री अथवा सेवक भृत्य बैल आदि के रूप में उन्हीं के घर में जन्म लेते हैं। 20वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं पितृलोकात पुनः, पितृलोक से फिर जब आते हैं तो कहाँ प्रजाम अनु, अपनी संतति का चिंतन करने के कारण कहाँ बोले स्वपुत्र आदि सु प्रजायन्ते, अपने पुत्र के घर में पुत्री बन करके, पुत्र बन करके, वृषभ बन करके, स्वान बन करके वहीं मंडराते रहते हैं। इसलिए कुत्ता आदि का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अंदर घर के अंदर मत घुसाओ, पर घर के द्वार पर उनका जो अधिकार है भोजन आदि को देना चाहिए। क्यों ये कुत्ता कोई अचानक तुम्हारे दरवाजे पर बहुत आग्रह करके मारने के बाद भी नहीं जा रहा है, ये पिछले जन्मों का तुम्हारा रिलेटिव है, संबंधी है, जाएगा ही नहीं, मारो कितना ही मारो। जैसे सतधात ठुकराए जाने पर भी कहाँ छोड़ के जाते हैं घर, किसका मन करता है कि भगवान का भजन करें, गरियाया जाता है, ठुकराया जाता है, सबको काम होता है, पर छूटता ही नहीं है घर, रोता रहता है, करता रहता है। तो क्या स्वपुत्रादिषु प्रजायन्ते माने गर्भाधानात आरभ्य, इस संस्कार से लेकर के श्मशानांताः जो शमशान पर्यंत क्रियाएं हैं कृतवन्तः यथोक्त कारिणा, ये बार बार जन्म लेते हैं, बार बार इनको आना ही पड़ता है। ततस्ते क्षीण सुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवसा देवैः सद्यो बिभ्रंशितोदयाः। 21वें श्लोक में कह रहे हैं अरे मैया हे सती, हे साध्वी माँ, ततः ते, तब उनके क्षीण सुकृताः, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, देवैः देवताओं के द्वारा बिभ्रंशितोदयः, जिनका ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाता है, तो सद्यः विवसाः, तुरंत वो विवश होकर के पुनः इमं लोकम पतन्ति, फिर इसी लोक में आकर के गिर जाते हैं। 2 कारण बने, एक तो पुण्य क्षीण हो गए, दूसरे उनका जो ऐश्वर्य सुख था देवताओं ने छीन लिया। जब पुण्य क्षीण हो गए तो जैसे भैया पैसा रहेगा तो होटल में सम्मान पूर्वक रहोगे, सब तुम्हारी गुलामी करेंगे, घंटी बजाओ और 100 लोग तैयार हैं, ठंडा जी, गरम जी, ऐसा जी, वैसा जी, और पैसा खत्म हो गया, बाहर चलो। ऐसी पुण्य का धन तुम्हारे पास रहता है तो बड़ा सम्मान होता है, जो चाहोगे वो मिलेगा, और पुण्य खत्म हो गया तो धक्का देकर के नीचे गिरा दिया जाता है। क्षीण सुकृताः, और फिर सद्य विवश होकर के बड़ी दुखी भाव से यहाँ आते हैं, इमं लोकम पतन्ति, इस संसार में आके गिरना पड़ता है। कथम प्रजायन्ते, ये क्यों जन्म लेकर के आते हैं, तो उत्तर दे रहे हैं ततस्ते पुनर्इमं लोकम प्रति पतन्ति, इस लोक में फिर आते हैं विभ्रंशितोदयो, जिनके भोग साधन स्वर्गादिक लोकों में प्राप्त होने वाले भोग साधन छीन लिए जाते हैं, जिनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वो यहाँ जन्म लेकर के आते हैं। 21वें में कह रहे हैं एतावता भोग साधनम पुण्यम, भोग साधन माने पुण्य क्षीण हो गए, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण हो जाने पर मर्त्यलोक में आना पड़ता है। तो जिन जिनके हम जैसे लोगों के पुण्य क्षीण हुए वही यहाँ आए जन्म लेकर के, और फिर पुण्य करो तो फिर दिव्य लोकों में जा सकते हो। इसलिए ऐसे लोक में जाना ही नहीं है जहाँ से बार बार आना जाना पड़े। भगवान से लड़ जाओ, ले जाए तो वहाँ ले जाओ जहाँ ते आना नहीं पड़े। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण नारायण। 21 श्लोक हो गए आज। हाँ, यहाँ में कितने हैं? हम सोचते हैं जाने से पहले तीसरा स्कंद पूरा हो जाए। 42, 43 इसमें है और 43 और 37 उसमें है।